नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्र कहते हैं, यानी कि शक्ति की उपासना का बेहद खास दिन। कहते हैं कि इन दिनों देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, आम इंसान भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसे मां की असीम कृपा भी मिल जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन किस देवी की करें पूजा और क्या होगी पूजा की विधि, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और बातों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को देवी के दर्शन करवाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंड प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। असुरों के विनाश करने के लिए मां दुर्गा से देवी चंद्र घंटा तृतीय रूप में प्रकट हुई थी। देवी चंद्र घंटा ने भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलवाया। देवी चंद्र घंटा मां दुर्गा का ही शक्ति स्वरूप है जो संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती हैं। देवी चंद्र घंटा की पूजा करने से भक्तों को वांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए ही नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। देवी चंद्र घंटा का शरीर सोने के समान कांतिवान है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। मां चंद्र घंटा की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। देवी के हाथों में कमल, धनुष बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में सफेद पुष्प की माला और रत्न जड़ित मुकुट शीर्ष पर विराजमान है। देवी चंद्र घंटा भक्तों को अभय देने वाली और परम कल्याणकारी हैं। इनके रूप और गुणों के अनुसार ही इनकी पूजा भी की जाती है। चंद्र घंटा शक्ति की पूजा और साधना के लिए कई जगहों पर जगराता होता है। इनकी पूजा करने से वीरता और निर्भरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। स्वर भी दिव्य और मधुर होने लगता है। तो मां चंद्र घंटा का स्वरूप शांति और सौम्यता के लिए जाना जाता है। और आज आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा क्योंकि हमारे साथ ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी इस वक्त मौजूद है। पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे तमाम दर्शकों को माता के स्वरूप के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब इस नव वर्ष का संवत्सर जो है हिंदू संवत्सर आनंद का तीसरा दिन है और विक्रम संवत 2078 का भी तीसरा दिन है जी। तो अब तीसरे दिन देवी की तीसरे रूप की पूजा की जाती है और ये रूप चंद्र घंटा का है। और चंद्र घंटा जैसे आपने देखा भी अभी वीडियो में कि इसमें देवी का रूप बड़ा ही पावरफुल है। अभी तक आपने देखा शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री का जो रूप था वो सिंपल रूप था। उसके बाद फिर माँ ब्रह्मचारिणी का तप किया उन्होंने। तो तब जब उन्होंने कठोर तप किया तो तप के बाद उनका शिव जी प्राप्त हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है। तो ये विवाहित रूप है जी। तो ये जो रूप है इसमें देवी सुहागन के रूप में सजी धजी हैं जी। साथ साथ क्या है कि देवी चूंकि शिव जी को प्राप्त हो जाती हैं तो शक्ति भी प्राप्त हो, शक्ति तो ही शिव भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके साथ क्या है, शिव शक्ति मिलकर के बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। तो इसलिए देवी के पास अस्त्र शस्त्र भी बहुत हैं और इस रूप में देवी अब तप करने की आवश्यकता नहीं, अब उनको अपना काम करने की आवश्यकता है, मतलब राक्षसों का संहार करना, बुराई का संहार करना। और देवी के साथ क्या है कि देवी अब मौन रह करके जाप नहीं कर रही हैं, अब देवी के पास ध्वनि की भी शक्ति है, मतलब बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाली शक्तिशाली देवी है। तो चंद्र घंटा जैसे आप सिंबल है इनका, तो चंद्रमा जो है शिव जी से इनको प्राप्त हो जाता है और बहुत शांति और सौम्यता। तो जिसको चंद्र ग्रह का दोष है या तकलीफ है, वो देवी की आराधना पूजा करने से उनका चंद्र ग्रह का दोष भी समाप्त होता है।
साथ साथ क्या है कि तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती हैं और ध्वनि से रिलेटेड इनके जीवन, किसी के जीवन में कोई तकलीफ है, जैसे अब ध्वनि से रिलेटेड क्या तकलीफ हो सकती है जी। जितने मंत्र हैं वो ध्वनि पे ही बेस्ड हैं। अगर मंत्र गलत तो वो नुकसान हो सकता है, सही है तो सही हो सकता है। जी। तो इसलिए मंत्र से लाभ मिले आपको, मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चंद्रघंटा देवी की आराधना करके उनसे शक्ति प्राप्त करें। जी। ध्वनि इतना पावरफुल होता है किसी व्यक्ति को भयभीत भी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन में जो हॉर्न होता है वो ध्वनि ही है, लेकिन अगर आप खड़े हो, अचानक ट्रेन का हॉर्न जब बज जाता है बहुत ज़ोर से, तो आप चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। ट्रक का ही हॉर्न आपके सामने अगर कोई बजा दे तो आप चौंक जाएंगे। जी। ध्वनि ही तो है, आपको डर लगता है। और बहुत सारे म्यूज़िक हैं, बहुत सारे गज़ल हैं और सॉन्ग्स हैं जिसको सुन करके आपको बहुत कूल और बहुत अच्छा फील होता है, आनंदित हो जाते हैं। तो यही ध्वनि है जो आपको आनंद भी देती है, यही ध्वनि जो आपको भयभीत भी करती है। तो इसी तरह से देवी के अंदर विशेष गुण है इस बात का। यदि देवी की आराधना करते हैं तो आपके अंदर भी ध्वनि से रिलेटेड शक्ति प्राप्त होती है, सामर्थ्य प्राप्त होता है और आपका संबंध नादलोक से बनता है। नादलोक वह लोक है जहाँ पर सभी तरह की ध्वनियाँ मौजूद हैं। जी। अगर आप नादलोक से संबंध जोड़ लेते हैं तो नादलोक से जोड़ने के बाद आप कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। नादलोक के जो राजा हैं वो ओम हैं और इस तरह से वहाँ पर हर तरह की ध्वनि उत्पन्न किया। कोई व्यक्ति कभी कहा था, 1000 साल पहले भी कोई बात कहा था, तो वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और क्या कहेगा वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य लोक है। एक नादलोक से संबंध जोड़ने का भी एक बहुत अच्छा तरीका बन सकता है यदि आप माँ चंद्रघंटा देवी की आराधना करें। जी। तो इसलिए इस आज के दिन देवी का जो सुहागन रूप है, जो भी विवाहित स्त्रियां अगर चाहती हैं कि उनके जीवन में सुखी रहें, संपन्न रहें और वैवाहिक जीवन का अच्छा चले, तो उनको ज़रूर करनी चाहिए माँ चंद्रघंटा की पूजा। क्योंकि विवाह के बाद भी ऐसा नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है आपको। और देवी को आपने देखा होगा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। माँ शैलपुत्री के रूप में भी जो उनके पास था वो सब भी है, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में भी जो कुछ था, माला और कमंडल वह भी है, और साथ साथ तीर धनुष तला गदा तलवार अभय मुद्रा वर मुद्रा ये सब भी है। तो उससे क्या है कि देवी पूरी तरह से पावरफुल है, आपको निर्भय करने के लिए भी, आपको आशीर्वाद देने के लिए भी, आपको रक्षा करने के लिए भी। तो आप उनकी आराधना पूजा करेंगे तो आपके अंदर भी ऐसी क्षमता आ जाएगी जैसे आप अपने परिवार में, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए भी एक पावरफुल लेडी के रूप में आप उनके जीवन में अपना पारिवारिक जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही प्यारा रूप है, सुहागन के रूप में है। इसलिए देवी को चढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए कि सुहागन को जो कुछ चढ़ाया जाता है, वस्त्र जैसे चढ़ाया जाता है, सुहागन का वस्त्र हो गया, सजने का सामान होता है, वो सब आप चढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचारी रूप में नहीं था ऐसा, माँ शैलपुत्री के रूप में भी कि वो कुंवारी थी, लेकिन इस रूप में ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो इसलिए अब आप पूजा इनकी कैसे करें, तो उसके लिए ऐसा है कि आपको मैंने बताया था कि अपना दाहिना हाथ ऊपर रखें, बायां हाथ नीचे रखें इस तरह से, और जल ले करके और नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोल करके, आज तीसरा दिन है तो आप बोलेंगे कि हिंदू संवत्सर आनंद के तृतीय दिन, तृतीया तिथि को मैं अपना नाम नक्षत्र राशि गोत्र बोल करके कि मैं देवी माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा या आराधना करने जा रहा हूँ। जो भी आप जो भी करने जा रहे हैं, जिस तरह से करेंगे, चाहे जाप करेंगे, चाहे पूजा करेंगे, जो भी करेंगे उसके लिए बोल दें, अतः कृपा करके ही परमात्मा मुझे सहयोग करें जिससे ये मेरा पाठ निर्विघ्नपूर्ण हो, ये पूजा निर्विघ्नपूर्ण हो। जो भी आप करेंगे उसके लिए निर्विघ्नपूर्ण उसके लिए बोल दें, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति आ जाए, हो सकता है कुछ गिर जाए, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है कुछ भी बाधाएं आ जाती है और आप उठना पड़ जाता है। तो ऐसा हो ही ना, इसके लिए आप उनसे प्रार्थना कर लें। उसके बाद जल को भूमि पर गिरा दें, सामने की तरफ से गिरा दें, ऐसे करके फिंगर टिप से गिरा दें, और गिराने के बाद उस पर पैर न पड़े, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, देवी का आपने कलश स्थापना कर ही रखा था, पहले मैंने घट स्थापना बताया हुआ आपको, तो वो देवी का रूप है मान करके चलेंगे। देवी का मूल रूप वही है। अब उसमें चंद्रघंटा देवी की पूजा करना है तो आप चंद्रघंटा रूप में देवी की पूजा करेंगे। तो आपके पास फ़ोटो है, बहुत अच्छी बात है, मूर्ति के बजाय फ़ोटो पर पूजा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इस तरह से करके आप देवी के स्वरूप में पूजा करेंगे। तो क्या है, नमस्कार करेंगे पहले देवी को, नमस्कार करने के, ये देवी चंद्रघंटा रूप में आपको नमस्कार। उसके बाद नमस्कार के बाद क्या करेंगे, दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद आपको दीपक दिखा करके आदर करेंगे, मानते हुए कि देवी आ गई हैं। उसके बाद फिर उसके बाद फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध, तो पहले पुष्प चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उसके आपका फल चढ़ाएंगे, जो भी ऋतु फल आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएँ। और मिठाई के तौर पे जो आपको पसंद है, जो भी मिठाई पसंद है, मनपसंद मिठाई उनको चढ़ाएं, अपने मनपसंद। उनको क्या पसंद है वो बताएं तो आपको, उनको दूध पसंद है, आज के डेट पे देवी को दूध चढ़ाएं। दूध कौन सा चढ़ाएं, भैंस का दूध नहीं चढ़ाना है, किसी और गाय का नहीं चढ़ाना है, देशी गाय का शुद्ध दूध, जिसको इंग्लिश में A2 मिल्क भी कहते हैं, वो चढ़ाएं। तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, देशी गाय का दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, औषधीय गुण होते हैं।
तो इसलिए उनको वो चढ़ाएं और चढ़ा करके देवी को मंत्र जाप करें। ध्यान रहे कि अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो ऐसे बाउल में चढ़ाएं जिसमें उसका सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सकरे गिलास जैसी चीज़ में नहीं चढ़ाएं, ऐसे फैले हुए बाउल में, तो सरफेस ऐसे उसका मतलब जो फैला हुआ रहेगा दूध। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र उससे टकरा करके अभिमंत्रित हो जाएगा दूध भी, ऐसे करके करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है कि आप उनको वस्त्र भी चढ़ाना है उनको, तो वस्त्र मौली चढ़ा सकते हैं या वस्त्र चढ़ा सकते हैं, सुहागन का सामान भी चढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ उनको चढ़ाएं, मतलब उनको फूल फल दिया, खिलाया कुछ, उसके बाद वस्त्र वगैरह दे करके आदर दिया आपने, इस तरह से करके आप उनको आदर मान दें। उसके बाद जाप क्या करना है, तो जाप करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, एक मंत्र बोला है कि मंत्र था ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये देवी का मंत्र जो है ये हर रोज़ सेम रहेगा। अगर आप ये कर सकते हैं, ये आपके लिए आसान है तो ये कर लें, या आप कर लें या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि आप देवी को नमस्कार करते हुए, आदर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उनसे क्षमा मांगे, अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए उनसे क्षमा मांगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देवी के अंदर शक्ति है कि आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं, और यदि पाप से आपको मुक्ति मिल जाती है तो आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें होती हैं, जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, वो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती हैं। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम समाप्त होकर के आपके जीवन में बहुत अच्छा हो, उसके लिए क्या है, आपके जीवन में मंगल हो, तो आप उनको प्रार्थना कर सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, मतलब आप सब मंगल करने वाली हैं, तो आपको हम आपके शरण में, आप मेरा मंगल करिए, कल्याण करिए। तो इस तरह से भी आप उनको बोल के प्रार्थना कर सकते हैं। तो देवी से आपको क्षमा मांगना अब तक के सारे जन्मों के लिए, और उनसे ये भी प्रार्थना करना है कि मेरी मति ऐसी हो कि मेरे से पाप हो ही नहीं, मुझसे कुछ गलती हो ही नहीं जिसकी वजह से मुझे दंड या मुझे दोष मिले जीवन में। इस तरह से आप प्रार्थना करें। और उसके बाद क्या है कि उनसे क्षमा याचना जरूर करें। क्षमा याचना में क्या करना है, क्योंकि आप कर तो रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो ठीक से नहीं हो पाए। अब जैसे आप श्रृंगार का सामान ही लेकर आए, अब किसी की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप एक तरह से तो बुरा ही हुआ ना, तो आपको पता नहीं है, लेकिन बाद में पता लगे तो गड़बड़ हो गया, तो आपने चेक नहीं किया था, या कुछ छूट गया, कुछ रह गया, तो आप ऐसी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। तो इसलिए क्या, कोशिश करें गलती ना हो, फिर भी लेकिन गलती हो सकती है, इसलिए क्षमा मांगें कि हे देवी, मैंने पूरी कोशिश किया अपने तरीके से, अपने बुद्धि सामर्थ्य ज्ञान के अनुसार जो कुछ हो सका ऐसे किया है, पूजन किया है, कृपा करके मेरे पूजन को स्वीकार करें, मुझे क्षमा करते हुए, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं गलती मुझसे हो जाती है, इसलिए आप क्षमा करें, मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए कृपा करके हे माँ मेरे पूजन को स्वीकार करें और मुझे तत्क्षण फल प्रदान करें। तत्क्षण जरूर बोलें, किस लिए बोलें, क्योंकि आप पूजा करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद मिले, हो सकता है साल भर बाद मिले, तो आपको लगेगा कि मेरी पूजा का तो कोई फल ही नहीं मिला। क्योंकि ध्यान रहे, अगर आप टेक्निकली पूजा कर रहे हैं तो पूजा के तरीके से करिए, नहीं तो अगर प्रेम है देवी से तो बस माँ करके बैठ जाइए। जैसे रामकृष्ण परमहंस माँ के साथ, देवी माँ के साथ कितना अच्छा प्यारा संबंध था, माँ करके, वो सिर्फ उनको भोग लगा के ही खाते थे, और उनको जब माँ देखते थे सांस उनके नहीं चल रही, उनको दिखता था माँ कुथाए गलो, मतलब कहाँ चले गए, क्यों निश्वास क्यों हो आप, मतलब इतना डूब गए थे कि वो बस माँ से एकदम बिल्कुल माँ बेटे जैसे संबंध हो गया था। तो वहाँ पर ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उनको, क्योंकि माँ और बेटे का संबंध था। तो इसलिए क्या है कि आप भी, यदि आप माँ को माँ की तरह प्यार करते हैं तो ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि फॉर्मेलिटी आप कर रहे हैं तो ठीक से करिए। तो इस तरह से करके आप बहुत अच्छे तरीके से आप ये करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, कुछ ऐसे वाणी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, जैसे गायिकाएँ हैं जो वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग मंत्र जाप सिद्धि करना चाहते हैं वो मंत्र से रिलेटेड ही है, तो ऐसे में देवी माँ चंद्रघंटा से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और उनसे बोलें कि मुझे कृपा प्रदान करें, मेरे वाणी में शक्ति दें, जिससे मैं इस मामले में सफल हो सकूं। तो उससे क्या हो, काफ़ी हद तक सफलता मिलती है और वाकई फ़र्क पड़ता है। जी पंडित जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे तमाम दर्शकों को बताया कि किस तरह से माता की पूजा करनी है, क्या विधि है, इससे क्या लाभ होता है। पंडित जी, रंगों का बहुत महत्व होता है हमारी जिंदगी में, आप हमारे तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि माता की पूजा कौन से रंग के वस्त्र पहनकर आज की जाए। देखिए, आज चूँकि सुहागन वाला रूप है देवी का, तो जो भी सुहागन के लिए अच्छा होता है, जैसे लाल पीला शुभ वस्त्र ही पहनना है। आज ब्रह्मचारी वाला वस्त्र नहीं पहना है, जैसे कल मैंने सफ़ेद बताया था। आज शुभ वस्त्र पहनना है और बहुत अच्छे से सज धज करके करें पूजा, तो बहुत अच्छा, क्योंकि देवी खुद सजी धजी खुश हैं। जब खुशी का माहौल, जैसे आप कभी शादी में जाते हो तो शादी का कपड़ा पहन लें, तो सब लोग सज धज के जाते हैं। यदि किसी घर में कोई डेथ हो जाती है तो आप बहुत ऑर्डिनरी सा सादा और
सफ़ेद या डार्क कलर का ऐसा कुछ कपड़ा पहनते हैं जो बहुत सुंदर नहीं लगता, क्योंकि मातम में जाना है, दुख में जाना है। तो इसी तरह से जैसा माहौल होता है वैसे ही जाता है। पूजा पाठ में जाते हैं तो पूजा पाठ जैसा वस्त्र पहन के जाते हैं। यहाँ पर तो देवी का सुहागन रूप है और ये देवी बहुत खुश है, बहुत पावरफुल है। तो ऐसे समय में उस माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए उनको उनके माहौल के हिसाब से आप भी अच्छा वस्त्र पहन करके सज धज करके खूब अच्छे से तो जो भी श्रृंगार कर सकते हैं श्रृंगार करके पूजा करें तो देवी को अच्छा लगता है, क्योंकि आप उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं ना। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है तो कोई हर लोग अगर सज धज के आते हैं तो आपका फंक्शन बहुत अच्छा होता है। इसी तरह देवी का भी तो विवाहित रूप है ना, तो इसमें आप बहुत सज धज करके बहुत अच्छे तरीके से पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेल जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, पुरुष भी बहुत अच्छे कपड़े पहन करके आज पूजा करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि देवी खुशियाँ आपके जीवन में ला रही हैं, खुद खुश हैं और खुशियाँ ला रही हैं आपके जीवन में। उनकी वाइब्रेशन आएगी तो खुशियाँ आएंगी, आप खुशियाँ लेने के लिए भी तो काबिल बने, मतलब उस योग्य बने। तो इसलिए आज बहुत अच्छा वस्त्र पहन करके हो सके तो लाल पहने, पीला पहने, सजा धजा, और जितना सजा धजा पहन सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा को क्या पसंद है, उन्हें उनके भक्तजन जो है वो क्या आज भेंट करें? देखिए, देवी को आज दूध पसंद है। मैंने बताया कि देवी के लिए दूध का भोग बहुत अच्छा होता है, तो दूध गाय का, देशी गाय का दूध चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये औषधि गुण बहुत अच्छे होते हैं देसी गाय के, और इसका जो है अमृत कहा जाता है। और देशी गाय का दूध बहुत थोड़ा होता है, इसलिए बहुत महंगा आता है और आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। कोशिश कीजिए कहीं से भी उपलब्ध हो जाए आपको तो बहुत बढ़िया है। और उस देशी गाय के दूध के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आपको जब पता लगेगा तो पता लगेगा कि थोड़ा सा ही देशी गाय का दूध पी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बजाय कि ढेर सारा दूध और गाय का या भैंस का पिएँ तो जितना फ़ायदा करता है। क्योंकि भैंस तो कहीं भी हमारे शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में कहीं भी भैंस का जिक्र नहीं है। भैंस का जिक्र है तो भैंसे का जिक्र है तो वो भी नरक में है, मतलब यमराज के पास है। तो इसलिए क्या है कि ऐसे पशु जिसको शुभ नहीं माना जाता है, उसका आप दूध पी करके आपके जीवन में अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। और वैसे भी कोलेस्ट्रॉल के लिए जो होता है, ये और सब गाय का तो नुकसान पहुंचाता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, लेकिन जो देशी गाय का दूध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ह्यूमन मिल्क से रिलेटेड होता है। मतलब जैसे मनुष्य को, हर मैमल का जो होता है, जो स्तनधारी होता है, उनको उसका ही मिल्क ठीक रहता है। तो इसलिए क्या है कि ये ह्यूमन से काफ़ी रिलेट करती होती हैं देशी गाय। तो देशी गाय का दूध जो होता है वो पीता है व्यक्ति तो जैसे ह्यूमन मिल्क होता है वैसा ही होता है। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से मैच कर जाता है, बॉडी में किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, और औषधीय गुण बहुत अच्छा होता है। और इसका घी भी, जैसे आपको इसके पहले रूप में था, देवी माँ को घी चढ़ाने का था, तो घी में क्या था कि औषधीय गुण बहुत है, इसीलिए माँ शैलपुत्री को घी चढ़ाया जाता है। तो इसलिए क्या है कि गाय का, देशी गाय का दूध का घी ही बिलोया हुआ, जो बिलोना वाला घी होता है, जो मत कर कैसे बनाते हैं आराम से धीमे धीमे करके, तो वो जो होता है उसमें औषधीय गुण होते हैं। तो देवी मैंने पहले आपको घी के लिए बताया है, फिर शक्कर के लिए बताया है, चीनी के लिए नहीं बताया है। चीनी का कन्फ्यूज़न निकाल दीजिएगा, शक्कर के लिए देवी ने बोला है, तो शक्कर लीजिए। साथ अब दूध के लिए आ गया। इसलिए देवी एक एक रूप में जो भी भोग मांग रही हैं वो ऐसी चीज़ मांग रही हैं जो वाकई औषधि गुण वाला है। अगर आप इसका सबका पालन करेंगे तो ना आपको डायबिटीज़ होगा, ना आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, ना हेल्थ के इश्यूज़ आएंगे। तो इसलिए देवी का यह भोग बहुत ज़रूरी है, और एक अपने मन से देवी को भोग चढ़ाए जो आपको प्रिय हो, क्योंकि आपको अपनी भावना से भी पूजा करनी है, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, आपने बहुत ही विस्तार से और अच्छे तरीके से हमारे तमाम दर्शकों को समझाया। पंडित जी, आपने अभी कुछ देर पहले ही हमारे तमाम दर्शकों को ये भी बताया था कि कौन से मंत्र का जाप किया जाए। आप एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों को मंत्रों के बारे में बता दीजिए। देखिए, मैंने 3 मंत्र बोला था। एक तो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दूसरा है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी अच्छा है। ओम, तीसरा है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 3 मंत्र हैं, तीनों में से कोई भी कर ले, जो आपको मन में भाए वो करिएगा। ज़बरदस्ती मेरे कहने से सिर्फ एक मंत्र कर लिया, हो नहीं पा रहा है, आपको परेशानी हो रही है, ऐसा ना करें। और मंत्र जाप अगर आपने 1 माला किया है तो कल भी 1 माला करें, 1 माला से कम ना करें। हर रोज़ 9 दिन तक जितनी बार आप करेंगे उससे घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन घटना नहीं चाहिए। बढ़ सकता हो या सेम रहे तो अच्छा रहेगा, उससे लाभ मिलेगा। और माला जो भी आप इस्तेमाल करें हर बार वही माला इस्तेमाल करें, नहीं कि आज इस बार कोई माला, अगली बार कोई माला, क्योंकि मंत्र की शक्ति माला में आ जाती है। जब माला में मंत्र की शक्ति आ गई तो आपके काम आएगी। तो इसलिए मंत्र जो है, माला जो है, वो अपनी विशेष माला रख लें अपने पास, वही उसी से क्या करें। जी पंडित जी, तो माता की उपासना का मंत्र पंडित जी ने आप सभी दर्शकों को बताया। पंडित जी, जब पूजा होती है तो आरती कौन सी गाई जाए, कौन से आरती का जाप किया जाए? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी आरती गाना चाहते हैं, क्योंकि आरती जो गाना, जो आरती इसलिए होता है कि ज्योत लेकर के आप घुमाते हैं, तो देवी के ऊपर से जो, चूँकि देवी आई हैं या नहीं आई हैं आपको नहीं पता है,
आपने फोटो या मूर्ति रखा हुआ है, सिंबॉलिक है, तो इसलिए क्या है कि आप हर नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर नेगेटिविटी है तो कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ चलो। तो जहाँ जहाँ ज्योति होगी वहाँ पे प्योरिटी जरूर होगी। तो आप प्योरिटी को हर तरफ करते रहते हैं तो उससे क्या होगा, फोटो के साथ अगर कोई नेगेटिविटी आ रही थी तो नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है। और उनको स्तुति करते हैं जब आप, तो उनकी पावर बढ़ती है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है देवी माँ की। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी विपरीत शक्तियाँ होती हैं, कोई नेगेटिविटी है, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा मतलब आरती करना चाहते हैं, आप वो आरती कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन भाव जरूर रखें। और क्षमा याचना, अगर आरती करते हैं तो आरती के बाद आप क्षमा याचना कर लें, क्योंकि आप क्षमा याचना करने के बाद आरती कर रहे हैं, हो सकता है आरती में आपसे गलती हो रही हो कोई, तो आरती में गलती हो जाएगी तो उसके लिए कौन क्षमा मांगेगा। तो इसलिए आप आरती करने के बाद क्षमा याचना कर लें। जी पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को बताने के लिए विधि के बारे में भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो आज इस कार्यक्रम के जरिए आपको हमने बताया कि माँ चंद्र घंटा का महत्व और कैसे माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाए ताकि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए जनता टीवी।